मरकज़ तहकीक ज़िया तैयबा की ये तकरीब तारुफ रिसर्च इंस्टीट्यूट और तकसीम निसाबी कुतुब के हवाले से सजाई गई है। इजहार ख्याल के लिए मदू करना चाहूँगा ज़ेग़म अहल सुन्नत, मनाज़िर अहल सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना इजहार ख्याल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी उक़दतम मिन लिसानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम व फ़ी मौदिल आख़र व रफ़अना लक ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअ्त मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअ्त मिन अज़मी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़ाल हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान समिअतु मुआवियत रज़ियल्लाहु अन्हु ख़तीबन यक़ूल मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व नबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बुइस्तु मिन खैरि क़ुरूनिन बनी आदम क़र्नन फ़क़र्नन हत्ता कुन्तु मिनल क़र्न अल्लज़ी कुन्तु फ़ीह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व फ़ी रिवायतिल उख़रा इन्नी अब्दुल्लाह व अना ख़ातमुन नबिय्यीन व अन अरबाज़ इब्न सारिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अब्दुल्लाह व अना ख़ातमुन नबिय्यीन व अबी मुंजदिलुन फ़ी तीनिही सअख़बिरुकुम अन ज़ालिक अना दावतु अबी इब्राहीम व बिशारतु ईसा व रुअया उम्मी आमिना। रवाहुल हाकिम व क़ाल हाज़ा हदीसुन सहीहुन व वाफ़क़हु ज़हबी अयदन क़ाल हाज़ा हदीसुन सहीहुन। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं अंजुमन ज़िया तैयबा रिसर्च सेंटर की जानिब से और अंजुमन ज़िया तैयबा की जानिब से तक़सीम निसाब कुतुब और सबसे पहले सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलूद मसऊद की 20 अप्रैल के हवाले से इस तकरीब के इनेक़ाद पर समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलख़ुसूस हमारे बुज़ुर्ग हमारे मोहतरम हज़रत क़िबला सैयदुस सादात सैयद अल्लाह रखा शाह साहब बापू अतालल्लाहु बक़ाहू, अल्लाह इनका साया सलामत रखे, और इनके शहज़ादे हज़रत मौलाना क़िबला सैयद मुबश्शिर शाह साहब क़ादरी रज़वी ज़िदा शरफ़हू और अंजुमन ज़िया तैयबा के तमाम अराकीन और तमाम उलमाए किराम दामत फ़यूज़ुहुम को मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी हमारे मसलक के जय्यद आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद सरफराज साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ुबान से हमने अंजुमन ज़िया तैयबा के मुख्तलिफ़ शोबाजात पर मुअस्सर खिदमात
दीनी और मसलकी खिदमात को हमने हज़रत अल्लामा साहब की ज़ुबान से स्क्रीन पर देखा और समाअत किया। यकीनन ये खिदमात इस पुरफितन दौर में, इंतशार के दौर में, जहाँ रकाबतें उरूज पर हैं, हसद उरूज पर हैं, गैर ज़रूरी कामों के अंदर इब्तिला की कैफियत है, वहाँ अपने मरकज़ के साथ वाबस्ता रहते हुए मसलक हक़्क़ा की खिदमत के लिए उसके बुनियादी खतूत की खिदमत करना ये काबिल रश्क है। और मैं शाह साहब क़िबला को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर दफ़ा यूँ तो इमाम अहल सुन्नत मुजद्दिद मियत हादिरा मुअय्यत मिल्लत काहिरा मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के मौके पर शाह साहब क़िबला के शहज़ादे एक बड़ी मुदल्लल, मरबूत और मबसूत आला हज़रत की कुतुब पर और आला हज़रत की खिदमात के किसी एक शोबे को लेकर उस शोबे से मुतल्लिक़ आला हज़रत की जो एक नादिर तहक़ीक़ है, तहक़ीक़ात हैं, और अपने असर के अंदर वो यकीनन आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की इनफरादियत है, उस पर बड़ी शानदार डॉक्यूमेंट्री बनती है, पूरी दुनिया देखती है। और इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमात को लोगों के सामने लाने का जो मौजूदा असरी तकाजा है, उसमें मैं कहता हूँ अंजुमन ज़िया तैयबा वाक़ियतन बग़ैर किसी ताल्ली और हम बग़ैर किसी मुबालगे के ये बात करते हैं कि मसलक का पूरा हक़ अदा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह साहब और अंजुमन ज़िया तैयबा और जितने उलमाए कामिलीन सालिहीन यहाँ बैठे हैं जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस हमारे उस्ताज़ बक़ियतुस्सल्फ़ फ़ख़्रुल ख़ल्फ़ शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इस्माइल ज़ियाई साहब अतालल्लाहु बक़ाअहू और जुमला उलमाए किराम। शाह साहब ने जो मुझे हुक्म दिया कि पहले मिलाद शरीफ के हवाले से, तो मिलाद शरीफ का ये ऐलान जो बिल्कुल इस कार्ड के ऊपर भी दर्ज किया गया है कि 20 अप्रैल बरमौका जश्न ईद मिलादुन्नबी यानी ईस्वी तारीख़ के हवाले से शाह साहब ने इस तारीख़ की भी यहाँ पर गोया कि हमारे सामने तौसीक़ की है और इसका हमारे सामने ये तारीख़ जो है वो हमारे सामने बाकायदा तौर पर मिलाद के तौर पर ईस्वी तारीख़ के अंदर 20 अप्रैल है। मिलाद शरीफ के हवाले से दो बातें फिर जो मरकज़ी मौजू है उस पर मैं चंद गुजारिशात जो मेरे दिल में है वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। मिलाद शरीफ की एक दो हैसियत है, एक नफ्स मिलादुन्नबी है और एक उसकी हियत क़ज़ाइया है और मनाने का तरीक़ा है। अहले सुन्नत व जमात यूँ तो मिलाद शरीफ के लिए हम ये कहते हैं कि मिलाद शरीफ मुनक़्क़िद करना मुस्तहब है, यानी महफिल मुनक़्क़िद करना, महफिल का स्टाइल, उसका स्ट्रक्चर, उसकी हियत वो बनाना मुस्तहब है, लेकिन नफ्स ज़िक्र जो है वो ज़रूरियात दीन है। क्योंकि हुजूर सैयद आलम की ताज़ीम, आपकी मोहब्बत, ये ज़रूरियात दीन में से, और ज़रूरियात दीन इस्लामी उन अक़ाइद को कहा जाता है जो कुरान, सुन्नत और इजमा से इस तरीके से साबित हो कि उसको कबूल करने में कोई शक और तरद्दुद ना हो और उसमें कोई शक और शायबा ना हो। जैसे अल्लाह की वहदानियत, हुजूर सैयद आलम की ख़त्म नबूवत, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अंबिया फरिश्ते, यानी उन चीज़ों का जिक्र जब कुरान में ये मुहकम आयात के साथ जब आई और जब मुहकम थी तो यानी पढ़ने के साथ ही इसका माना वाज़े हुआ, और अहदीस में उसका जिक्र तवातुर के साथ आया और उम्मत ने उस चीज़ को उसी माने के एतबार से इजमाई तौर पर लिया। जैसे सिर्फ खुदा को कबूल करना ज़रूरी नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला को वाहिद व यकता कबूल करना भी ज़रूरी है, तो ये दोनों ज़रूरियात दीन में से। इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह को सिर्फ रसूल कबूल करना ज़रूरी नहीं है बल्कि आपकी ताज़ीम, आपकी मोहब्बत, आपका ज़िक्र, आपका अदब और आपकी ख़ातिमियत होना, ये भी ज़रूरियात दीन में से। तो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अक़ीदा रिसालत की एक बड़ी बेहतरीन मश्क है, प्रैक्टिस है, कि जिसके इनेकाद का मकसद ये होता है कि जब ये अक़ीदा ज़रूरियात दीन में है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को उस दर्जे पर जानना कि जिसको कबूल किए बगैर बंदा मोमिन ही नहीं हो सकता। तो यकीनन उसमें पहली चीज़ हुजूर की रिसालत और हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के साथ वो हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर की ताज़ीम है, और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद भी यही होता है। तो नफ्स मिलाद वो है ज़रूरियात दीन, उसको इनेकाद करना, उसको मुनक़्क़िद करना, उसको महफिल का रंग देना, ये इस्तिहबाब के दर्जे में आता है। तो ये फ़र्क गोया कि हमारे अवाम को समझना चाहिए कि मिलाद महज मुस्तहब नहीं, वो अपने ज़िक्र में ज़रूरियात दीन का दर्जा रखती है।
मिलाद शरीफ बर सगीर के अंदर ही नहीं बल्कि दौर सहाबा से लेकर, बल्कि जो हदीस हमने पढ़ी, सरकार आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने शुमुल इस्लाम के अंदर उसको नकल किया, ताजु शरिया ने इस पर बड़ी लंबी बहस की है, उसके साथ तर्जुमे में भी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस बुखारी शरीफ में हुज़ूर ने फरमाया, मैं भेजा गया हूँ बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम, मैं भेजा गया हूँ अपने असर के तमाम बाअखलाक और कामिल अहले ईमान लोगों के अंदर, कर्नन फ़कर्नन, एक ज़माने से दूसरे ज़माने तक, हत्ता कुन्तु मिनल क़र्न अल्लज़ी कुन्तु फ़ी, यहाँ तक कि मैं इस ज़माने में आ गया कि तुम मुझे देख रहे हो। ये ज़िक्र मिलाद ही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का जिक्र मिलाद है, तो कुरान की जितनी आयात आएगी वो रफ़ाना लका ज़िक्रक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलैहि, जहाँ से हुजूर की तारीफ़ है उसी को जिक्र करने का नाम महफ़िल मिलाद है। मैं किसी मुल्क के अंदर गया था, एक ज़रा थोड़ा सा एक ऐसा मैं लतीफ़ा आपके सामने पेश करूँ ताकि जो मेरे सादे दोस्त हैं उनको समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। मैं एक मुल्क के अंदर गया, नाम नहीं लेता, तो बदमज़हबों का एक बहुत बड़ा मदरसा बना हुआ था। तो हमारे वहाँ लोगों को इतनी तमीज़ नहीं होती है, नाश्ते में उनको भी बुला लिया। तो जब मैं पहुँचा तो जनाब वो 4-5 बैठे हुए थे, तो उन्होंने, खैर जी आपको हमने देखा, फ़लाँ जगह देखा, फ़लाँ जगह देखा, तकरीर करते हुए, अच्छा आप आए, हम भी पाकिस्तानी, हम फ़लाँ जगह से रहते हैं। तो जब बंदा गैर मुल्क जाता है तो अपने लोगों के साथ इस किस्म की रस्मी जुमलों से बात शुरू होती है। खैर मैं चाय पीता रहा, फिर उन्होंने अपने मोबाइल से वो मिलाद शरीफ का जो पम्फलेट था वो निकाल के मुझे दिखा कि आप इसमें आए हैं, मिलाद में आए हैं। मैंने कहा जी जी मैं इसी महफिल में आया हूँ। कहा अच्छा, कहा वो आपने सराउंडिंग में राउंड अबाउट पर एक बहुत बड़ा जामिया देखा होगा। मैंने कहा हाँ मैं गुजर रहा था, मैंने देखा, वो हमारा है। मैंने कहा ठीक है। कह लगे मैं 40 साल से इस वतन में हूँ। मैंने कहा ठीक है। कह लगे मैं इतने तलबा पढ़ते हैं और मैं 40 साल से इल्म तफसीर पढ़ा रहा हूँ, कुरान का दर्स दे रहा हूँ, दरसियात पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। लंबी मनकबत उन्होंने अपनी जो पढ़नी थी पढ़ी, और जाहिर सी बात है जो हमारा मेज़बान था वही बड़ा अजीब जहन का था, तो कोई हमारे रवैये से वो ना बिदक जाए तो उसको करीब लाना था। सबके बात कहने लगे कि मौलाना साहब, शाह साहब एक मसला है। मैंने कहा जी। कि ये जो लिखा हुआ मिलादुन नबी, मैंने 40 साल कुरान पढ़ाया, 40 साल हदीस पढ़ाई, मुझे मिलाद ना कुरान में मिला ना हदीस में मिला, उस पर ज़रा रोब डालने के लिए। तो मैंने चाय की प्याली रख के नीचे रख कर मैंने उससे कहा कि आपको पता है मिलाद क्या होता है? कह लगे नहीं। तो मैंने कहा पूछ क्या रहा था? तो ढूंढ क्या रहा था 40 साल से। अब देखें ये इनकी एक चकमा देने की आदत होती है। एक मैं लतीफ़ा आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि बापू ने कहा मिलाद शरीफ पर कुछ बात कर दें। दलाइल आप सारे जानते हैं, आप अहले सुन्ना है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे कहने के मैंने 40 साल कुरान पढ़ाया, तफसीरें पढ़ाई, मुझे ना कुरान में मिलाद मिला ना हदीस में मिला। तो मैंने कहा आपको पता है मिलाद किसको कहते हैं? कह लगे नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहे थे? मैंने कहा मिसाल तो ऐसी हो गई कि आप किसी गली में फिर रहे हो, लोगों की घंटियां बजा रहे हो, दरवाजे खटखटा रहे हो, तो कोई पूछे कि जनाब किसी से मिलना, कहाँ मिलना? का किससे? का पता नहीं। तो कहें भाई एदी वाले को बुलाओ, इसको तो अस्पताल भेजो, उसकी शुगर हाई हो गई है, ये पागल हो गया। और भाई जिसको ढूंढ रहे हो उसको जानते भी हो। तो मुझसे कहने लगे मिलाद किसको कहते हैं? मैंने कहा हुजूर की अजमत के जिक्र को कहते हैं। बात खत्म होगी। अब ये कुरान में नहीं है तो कुरान में क्या है? तो ये एक छोटी सी बात है कि जिससे ये मौजू गोया के वाज़ेह हो जाता है। रहा उसकी हियत, महफिल सजाना, चरागा करना, न करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो इबाहत के दर्जे में है। और इबाहत यानी मुबाह को अगर हुस्न नीयत के साथ किया जाए तो मुस्तहब हो जाता है। तो वो चादर बिछाना, वो महफिलें सजाना, वो तमाम काम करना जब हुजूर की ताज़ीम की नीयत के लिए किया गया तो खुद बहुत मुस्तहब हो गया। कह लगे नहीं जनाब वो हियत आपने क्यों रखी? तो हियत पर एक बड़ी प्यारी बात है। मौलवी खलील अम्बेडवी की किताब जो बराहिन कातिया है, उसमें आगे चलकर एक बड़ा जबरदस्त मसला है। वो इस मसले की वजाहत कर रहे थे। किसी पूछने वाले ने उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीनी इदारे होते थे? तो जवाब दिया हाँ ये बराहिन कातिया में कहेंगे हाँ वो तो सुफा था ना, सुफा मदरसा ही तो था। कहा मदरसा तो नहीं कहते। कहा हाँ नाम में तबद्दुल है लेकिन हियत वही है। तो मैंने कहा अगर यही बात की जाए कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर हुजूर की जिक्र की महफिल को या सरकार की जिक्र की महफिल को मिलाद ना कहा जाता हो लेकिन जिक्र वही है। आगे चलकर उसने पूछा कि लेकिन हजरत बात यह है कि हमारे मदरसों की तो दीवारें छत हैं और आप सुफा की मिसाल दे रहे हैं। सुफा की तो ना दरवाजे थे ना खिड़कियां थी, वो तो थल्ला था बिल्कुल। कह लगे हाँ बस ये कि तबद्दुल ज़मानी के एतबार से मकान की हियत बदल गई है लेकिन पैगाम वही है। तो मैंने कहा यही चीज़ अगर मिलाद शरीफ पर आप ला कर रखें कि जनाब चलो मुरूर ज़माना के एतबार से, हालात के एतबार से
कोई चिरागा लगा दे, कोई झंडे लगा दे, तो तबद्दुल मकानी की, तबद्दुल ज़मानी की वजह से मकान में तबद्दुल आ गया है। हम मदरसे उस ज़माने में सरकार के दौर में दीवारों वाले नहीं थे, एक बिल्कुल थल्ला था, लेकिन हमने जो दीवारें बनाई हैं तो उस दीवारों को छोड़ो, ये तो ज़ाहिरी हियत है, पैगाम तो असल है ना। तो हमने कहा ज़ाहिरी हियत को छोड़िए, पैगाम तो असल है ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जनाब इधर सिया उधर उधड़ा, उधर सिया उधर उधड़ा। आगे चलकर किसी ने मौलाना कासिम नानूती साहब से पूछ लिया, नानूती से पूछा, ये जो मदरसा तो चलो बन गया, दीवारें भी आपने कहीं से निकाल ली, खिड़कियां भी निकाल ली, छत भी निकाल ली, लेकिन ये जो 7 पीरियड आप इसमें करते हैं, 40 मिनट का एक, 40 मिनट का एक, 40 मिनट का एक, 40 मिनट का, तो उम्मुल मोमिनीन ने तो ये फरमाया कि मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव, जो इस दीन में कोई नया काम निकाले वो तो मरदूद है। तो ये 40 मिनट तफसीर के, 40 मिनट हदीस के, 40 मिनट मंतिक के, 40 मिनट उसूल फ़िक़्ह के, ये सब क्या है? तो कहने लगे बेटा ये इहदास फिद दीन नहीं, ये इहदास लिद्दीन है। ये बड़ी अजीब, कहने लगे वो ये दीन में इजाफा नहीं है, ये दीन के लिए इजाफा है। तो हमने कहा मिलाद भी दीन में इजाफा नहीं है, दीन के लिए इजाफा है, क्योंकि दीन तो इश्क़ रसूल था, उसको आगे बढ़ाने का एक इजाफा है। तो ये मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्स ज़िक्र के अंदर जो है ये ज़रूरियात दीन है, और इसकी हियत जो है वो मुस्तहब है। एक तारीखी बात जरूर करूंगा इस इल्मी महफिल के अंदर कि बर्रे सगीर जो तकसीम हुआ वो भी मसला मिलाद पर हुआ। जिस वक्त 1857 का गदर मचा था और जिसको आलमी जंग कहा जाता है, उस वक्त तकसीम हिंद से पहले के इस इलाके में जो अहले सुन्नत के उलमा थे वो अंग्रेजों के टारगेट पर थे, क्योंकि वो जिहाद के लिए और जिहाद के लिए और अंग्रेज़ों की फरसूदा रसूमात को ख़त्म करने के लिए वो आगे थे। जैसे आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी के दादा बरेली की कमी उनके हाथ पर थी, जहाँ पर मुजाहिदीन को मदद फरमाते थे, मौलाना रज़ा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो इसी तरह हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, इनको कत्ल करने का मनसूबा जब अंग्रेज़ों ने मनाया तो ये मक्का चले गए। जब ये मक्का चले गए तो मुरीदीन का एक बहुत बड़ा हल्का था, ये किताब मार्केट के अंदर मौजूद है कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के खुलफा, ये किताब मार्केट में मौजूद है कि उनके खुलफा में कौन कौन है। जैसा अल-अम्न वल औला शरीफ में जिसने सवाल आला हज़रत से किया था सैयद करामत अली शाह दहलवी, वो हाजी इमदादुल्लाह के खलीफा थे, लेकिन उन्होंने ये सवाल किया था कि हमारे इलाके में लोग जो है वो मिलाद को, दुरूद ताज को हराम कहते हैं और दाफिल बलाए वल वबाए पढ़ने को शिर्क कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं? अब देखिए मुदीद हाजी इमदादुल्लाह के सवाल आला हज़रत से कर रहे हैं। तो आला हज़रत की किताब अल-अम्न वल औला शरीफ जो लिखी गई है, 300 अहादीस जो आला हज़रत ने इस पर मुरतब की है, वो सैयद करामत अली शाह साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के सवाल पर हुई है। यहाँ जो तलबा बैठे मैं उनसे खिताब, जो बच्चे बैठे हैं दरसियात के, उनको बता रहा हूँ। जिस वक्त हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मक्का चले गए, फातह ईसाइयत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी वो चले गए, तो जाहिर सी बात है सारा निज़ाम इस वक्त जो है वो आ गया रशीद मोहम्मद गंगोही के सर पर। वो हाजी साहब के खलीफा होने की हैसियत से अब हाजी साहब के हल्के को वो देख रहा है। एक फतवा दहली के अंदर गैर मुकल्लिदीन उलमा ने दिया कि मिलाद करना बिदअत है। वो फतवा तस्दीक के लिए देवबंद आया, देवबंद में उसकी तस्दीक कर दी मौलाना रशीद गंगोही ने। जब ये तस्दीक की तो इसमें इंतशार पैदा हुआ। ये मसला आला हज़रत का था ही नहीं, इस तरफ चला ही नहीं था, ये तो था ही सहारनपुर की तरफ का। उधर मौलाना अब्दुल समी रामपुरी रहिमहुल्लाह जो हाजी साहब के दूसरे खलीफा है और गंगोही के मुकाबले के थे, उन्होंने कहा ये क्या बात कर दी आपने कि मिलाद बिदअत है, हमारे पीर साहब तो मिलाद करते थे। अब आपस में मुनाजरे शुरू हो गए। हाजी साहब को मक्का के अंदर पता चल गया कि जनाब मेरे मुरीदों में लड़ाई लग गई, इंतशार हो गया। हाजी साहब ने वहां से खत लिखा मौलाना अब्दुल समी रामपुरी को कि तुम ऐसा करो, मिलाद पर एक किताब लिख दो, मैं उस पर तकरीज कर दूंगा, ताकि लोगों को पता चल जाएगा, लड़ने की जरूरत नहीं होगी, लोगों को पता चल जाएगा तुम्हारे पीर का मशरब क्या है। मौलाना अब्दुल समी रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिख दी अनवार सातिया फी बयान मिलाद फातिहा। ये अनवार सातिया लिखने की वजह ये थी, उसका शान नुज़ूल ये था। किताब लिख दी गई, किताब मक्का शरीफ गई, हाजी साहब ने उस पर तकरीज लिखी, फिर उन्होंने बरेली भेजी और आला हजरत ने भी उस पर तकरीज लिखी। अनवार सातिया के ऊपर आला हजरत की भी तकरीज है, मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब की है, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की की है, मौलाना करमुद्दीन दबीर की है, उस असर के बड़े बड़े जो उलमा है उनकी है। अब जब अनवार सातिया आ गई तो दुनिया को पता चल गया कि ये जो काना है हमारे दरमियान हजरत का खलीफा, ये जो गंदगी फैला रहा है ये अलग है और हजरत का ये अकीदा नहीं है। अब गुस्सा ये आया कि इस किताब को तो मैं जवाब दूंगा, वरना मेरी तो सिकात मजरू हो रही है। उसने किताब खुद उस किताब के रद में लिख दी बराहन कातिया।
और नाम अपने शागिर्द का लगा दिया खलील मिड्ढी का, और उसमें उसने वो गुस्ताखी कर दी। तो लोग हमसे पूछते हैं मिलाद पर इतना क्या जोर है? मैंने कहा मिलाद पर ही दारोमदार है। ये बर्रे सगीर की तारीख पढ़ दो तो आपको लगेगा कि मिलाद इन कुमकुमों और चादरों का नाम नहीं, इसके पीछे एक ऐसी फिक्र है जो अल्लाह को मकसूद है। उसी से अल्लाह फरमा रहा है कि मा कान अल्लाहु लियदरल मुमिनीन हत्ता मा कान अल्लाहु लियदरल मुमिनीन हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब। यानी यही हुजूर का जिक्र है। मुराद इस आयत से यह है कि जिससे अल्लाह नापाक और पाकों में फर्क करता है। ये एक तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा है। मिलाद को लोग बहुत आसान लेते हैं, कसरत होने की वजह से लोग आमियाना तौर पर लेते हैं, लेकिन ये इंतहाई बुजुर्ग जिक्र है। इस बात को खत्म करने के बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। शाह साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मिलाद के हवाले से थोड़ी सी बात करें, तो मैंने ये जिक्र कर दिया। एक बंदा मेरे पास आकर कहने लगा ये सीरत की किताब है, इसमें मिलाद है ही नहीं। वल्लाह मैं अल्लामा यूनुस शाकिर साहब के मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुझे मिलाद है नहीं। तो मैंने किताब लिया तो पहले के 100 सफ़े ना वो स्टेबल किए हुए थे, और आगे से था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद के वाक़यात। तो मैंने कहा ये सीरत की किताब यहाँ से तो नहीं शुरू हो रही है, पेज नंबर 100 है ये। कह लगे हाँ। तो मैंने कहा बाकी पेज कहने हमारे उस्ताद ने इसको बंद करके दिया है। मैंने कहा नहीं, किताब तो सफ़ा नंबर 1 से शुरू होती है। कह लगे हाँ। मैंने कहा ये इसको खोलो। जब वो पिन मिन निकाली और किताब खोली तो पहले सफ़े पर लिखा था सरकार का ख़ानदान ये है, सरकार के वालिदैन है। मैंने कहा यही मिलाद है। तो सीरत तो शुरू ही मिलादुन नबी से होती है। यानी ये पाकीज़ा मुबारक मौजू भी इतने डर के समझाया जाता है, इस कदर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले प्रोपेगेंडा करते हैं। देखिए दरसियात की तकसीम के हवाले से आज अंजुमन ज़ियाए तैयबा ये काम कर रहा है, और उलमा भी गुफ्तगू करेंगे। मादरत चाहता हूँ ये दरस निज़ामी के हवाले से जो मुझे कहा गया, तो ये अर्ज कर लीजिए दरस निज़ामी के बानी मुल्ला निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहरुल उलूम हजरत अल्लामा अब्दुल अली फरंगी महल्ली के वालिद गिरामी मुल्ला निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको बानी दरस निज़ामी कहा जाता है। आज जो दरस निज़ामी की तरतीब है यह आप ही के नाम मुबारक के साथ वाबस्ता है। बर्रे सगीर के अंदर इल्म की 2 दरसगाहें हैं जहां से ताल्लुक रखने पर किसी के इल्म पर एतमाद किया जाता है। एक दहली, एक लखनऊ फरंग महल। फरंगा महल में मुल्ला निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह और आपके शहजादे हजरत बहरुल उलूम मुल्ला अब्दुल अली फरंगी महल्ली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अब्दुल अली फरंगी महल्ली रज़ियल्लाहु ताला आपके हालात ज़िंदगी हुसूल बरकत के लिए, क्योंकि दरस निज़ामी का सिलसिला है, 2-4 जुमले बहुत मुख्तसर के साथ हजरत शेखुल इस्लाम बहरुल उलूम अब्दुल अली फरंगी महल्ली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिद गिरामी से कुछ किताबें पढ़ी। किताबों में आता है, लेकिन बस सुरात के अंदर पढ़ी। शहजादे थे, तवज्जो इतनी उनकी तरफ नहीं गई। आपका इंतकाल हो गया वालिद साहब का। बड़े बड़े अजिल्ला उलमा वालिद साहब के शागिर्द थे। एक दफा यूं हुआ कि किसी इलाके के अंदर किसी बुजुर्ग ने मदरसे की दस्तार बंदी का प्रोग्राम रखा था, और हजरत अब्दुल अली फरंगी महल्ली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त यानी पढ़ने पढ़ाने और इल्मी किताबों से जरा ज़ौक़ कम था, कबूतर पकड़ना, बटेर पकड़ना। तो आप बचपन था बिल्कुल, यानी बस यूं समझ लीजिए कि जवानी की उम्र में कदम रख रहे हैं। हाथ में थैला है और थैले के अंदर कई बटेर आपने फसल से पकड़े हुए हैं, और आपने देखा कि मेरे अब्बा का नाम बार बार स्टेज पर लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब बाप का नाम लिया जा रहा है तो तबीयत के अंदर किस कदर एक अंगेजी पैदा होगी। फौरन स्टेज पर चढ़ने लगे तो एक आलिम ने कहा नीचे उतरो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? कह लगे ये मेरे अब्बा का स्टेज है, ये मुल्ला निजामुद्दीन मेरे अब्बा है। कह लगे तुम्हारे अब्बा है, तुम अपना हुलिया देखो, ये हाथ में बटेर है। तो हमियत जागी और इतना दिल पर सदमा हुआ कि सारे बटेर आजाद कर दिए, और फिर आप दरसियात की तरफ आए और अपने उस्ताद अपने वालिद गिरामी के जामे शागिर्द मुल्ला कमालुद्दीन से आपने इल्म हासिल किया। और हाल ये हुआ कि मुल्ला कमालुद्दीन साहब ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने वालिद से ज्यादा सलाहियतें अल्लामा अब्दुल अली फरंगी महल्ली को अता फरमाई। आपके मुकाशिफात बड़े हैं। आपने फरमाया जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने ख्वाब में बाकायदा हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा। सैयदना सिद्दीक अकबर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बैत की और मुझे अपने सिलसिले में दाखिल फरमाया। फरमाया जिन इबारात में मैं उलझ जाता था और मसला उसकी तौज़ी नहीं होती, मैं अपने वालिद गिरामी हजरत मुल्ला निजामुद्दीन साहब की कब्र शरीफ के करीब मुराकबा करता। बाकायदा आपकी तलकीन के साथ वो तमाम जो मसाइल लायन हल थे वो मेरे सामने हल हो जाते थे। आप लखनऊ के रहने वाले थे। लखनऊ में एक मसला रावजियों से चल पड़ा और बड़ा अजीब था। एक रावजी उस इलाके में रहता था, तो वो हर साल ताजिए के देखने जाता था। एक साल वो बीमार हो गया, नहीं गया। मुरीदों की भी अकल कम होती है ना, तो फिर वो बड़ों का क्या काम करते हैं फिर देखिए, इससे पता चलता है।
और रावजी ने लिखा अपने बड़ों को कि जनाब, क्योंकि लखनऊ तो मरकज उनका था, उसने कहा जनाब आज ताजिया मेरे घर पर ले आई है तो मैं उसकी ज़ियारत कर लूंगा। अब वो घर की तरफ का रास्ता हजरत सरकार बहरुल उलूम के मदरसे के सामने से था। बहरुल उलूम उस टाइम पर कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। जब ताजिया गुजरा तो ढोल ताशों की आवाज आई तो आपने हाथ से इशारा किया कि इसको जल्दी निकालो। वो समझा कि इसको यहां से भगाओ, दूसरी जगह ले जाओ। जो समझने वाला था, अब वो समझने वाले 10-12 बंदों को लेकर गए, उन्होंने रास्ते से ताजिए को मोड़ा, वहां रवाफिज से लड़ाई हो गई। लड़ाई के अंदर जनाब बड़ा हंगामा हुआ और रावजी ने फतवा दिया कि मुल्ला को कत्ल करना जरूरी है। जब ये हुक्मनामा उनकी तरफ से जारी हुआ, हजरत बहरुल उलूम ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि फिर उसके बाद आप बरेली शरीफ के करीब आपने दूसरी जगह पर एक अपना मस्कन बनाया और वहां से आप शाहजहांपुर तशरीफ लाए। शाहजहांपुर के अंदर आपने दरसियात को शुरू किया। तकरीबन 40 साल के करीब बताया जाता है कि वहां पर आप रहे, लेकिन आपके तलबा की तादाद ज्यादा हो गई तो हैदराबाद दक्कन के नवाब ने यह कहा कि आप हमारे पास आए। जब वहां पर चले गए तो तादाद 600 से ज्यादा हुई। नवाब के पास अब इतनी गुंजाइश नहीं थी कि जनाब वो तलबा का बोझ उठा सके। उस वक्त मद्रास के एक नवाब साहब ने कहा कि जितना भी बोझ होगा मैं दूंगा। और मुल्ला निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को मुशायरा उस जमाने में, जबकि 1810 में हजरत का विसाल हुआ है, 1000 रुपया उस टाइम पर मुल्ला निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत और 600 तलबा की वो तरबियत करता था। और हजरत सरकार मुल्ला अब्दुल अली फरंगी महल्ली रदी अल्लाह ताला ने वहीं पर विसाल किया और आपका मज़ार मुबारक मद्रास के अंदर मौजूद है। जो बानी है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी मुबारक असनाद की किताब अल इजाज़ातुल मतनिया के अंदर इस बात को लिखा है, जब अरब के उलमा को आपने सनदें दी हैं तो वहां पर आपने अपनी सनद फरंगी महल के साथ जोड़ते हुए इस तरह जिक्र किया है कि मेरे वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान साहब रदी अल्लाह अन्हु, वो शागिर्द हैं हजरत मौलाना रजा अली खान साहब के, वो शागिर्द हैं मौलाना खलीलुर रहमान साहब के, वो शागिर्द है जनाब मौलाना आबिद सिंधी साहब के, और वो शागिर्द है हजरत मौलाना फरंगी महल्ली रदी अल्लाह अन्हु। ये सनद को हजरत आला हजरत फादिल बरेलवी ने वहां से जिक्र किया। दूसरी शख्सियत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, ये किताबों में लिखा है कि हजरत अब्दुल अली फरंगी महल्ली रदी अल्लाह ताला अन्हु को बहरुल उलूम का लक़ब जो दिया है वो शाह अब्दुल अजीज साहब ने दिया, क्योंकि शाह अब्दुल अजीज आपके हम असर हैं। जब आपका विसाल हो गया, ताज़ियत के जब प्रोग्राम हुए तो आपने ये लक़ब लिखा और वही लक़ब लोगों की जुबान पर आम हुआ कि अब आपको बहरुल उलूम के नाम से याद किया जाता है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द हैं शाह रसूल महरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और शाह रसूल महरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस में शागिर्द हैं आला हज़रत फादिल बरेलवी। तो गोया कि अगर दहली के मरकज़ को देखें या फरंगे महल के मरकज़ को देखें, या आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की सनद जो है वहां पर पहुंचती है। शाह अब्दुल अजीज साहब के हवाले से ये बात मैं अर्ज़ कर दूं कि जिस वक्त शाह वलीउल्लाह साहब रहमहुल्लाह का इंतकाल हुआ तो हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के शेख हजरत शाह फखरुद्दीन साहब ने शाह अब्दुल अजीज साहब की दस्तारबंदी की और आपको मसन पर बिठाया। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह यूं तो आप दहली के अंदर रहे, लेकिन दहली के अंदर रिव्ज का फितना ज्यादा होने की वजह से आपने दहली को तर्क कर दिया था और आप दहली से हटकर मुरादाबाद चले गए थे। मुरादाबाद में ही आपने तोहफा शरी को लिखा है। तोहफा शरी के अंदर तहरीफात हुई, उसके जवाबात आपने दिए। आखिरी उमर शरीफ में हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने जो आज रिव्स के फितने हैं, इस तरह का रिव्स का बहुत बड़ा फितना दहली के अंदर था और इस खानदान ने अहले सुन्नत की बागडोर को संभाला और आपके तलामिज़ा के अंदर शाह फजल हक खैराबादी जैसे लोगों का नाम आता है और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, ये दोनों सनदों के साथ दाखिल होते हैं। आखिरी बात इस मौजू की यह है कि कुछ दरसियात के बारे में जल्दी जल्दी हमने बात की, वरना ये एक वसी मौजू है, उलमा बैठे हैं, लेकिन मैं तो तलबा से बात कर रहा हूँ, हया आती है बुजुर्गों के सामने बात करते हुए, लेकिन एक नक्शा हमारे जहन के अंदर होना चाहिए। अब दरसियात के हवाले से जो इल्म की बात है वो ये है कि इस इल्म की गर्ज़ो गायत क्या है। एक तो दरस निज़ामी का इल्म है, हर इल्म की एक तारीफ होती है, एक इल्म का मौजू होता है और एक इल्म की गर्ज़ो गायत होती है। इसी से एक आलिम के अंदर अपनी फिक्र और अपने इल्म की पुख्तगी आती है। और ये दरसियात का और माकुलात और मनकुलात के अजिल्ला सातिज़ा का सबसे पहला काम होता है कि तालिब इल्म के जहन के अंदर पूरा फोकस करें। हमारे असातिज़ा ने जो पढ़ाया, जो हमने समझा, आला हज़रत की कुतुब और दीगर अकाबिर की कुतुब से जो हमने अखज़ किया वो ये है कि दरस निज़ामी की गर्ज़ो गायत क्या है। तो यहां पर फरमाया गया कि जनाब दरस निज़ामी की गर्ज़ो गायत उमूमी हो या खुसूसी हो। अल मुराद और अल मुख्तसर यह है कि जुमला उलूम शरीइया, ये तो समझ लीजिए कि 6 हैं। उलूम शरीइया
जो दरसियात के अंदर मुराद है, मकसूद है, वो 6 है। कुरान यानी उसूल, तफसीर, कुरान बमाना तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह। तो तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, ये 3 हो गए मतन, और 3 इसी के उसूल, उसूल तफसीर, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह। ये असलुल उसूल मुराद दरस निज़ामी का है। ये असलुल उसूल मुराद जो है वो दरस निज़ामी का, यानी ये 6 उलूम हैं जिस पर गोया के तलबा की तैयारी कराई जाती है। और इसी के अंदर ये हाँ, दिगर उलूम आप कहेंगे सर्फ है, नौ है, ये उलूम आलियात है, आइन वाले नहीं, हमजा वाले, यानी जरिया है, सबब है किसके, इन 6 उलूम को समझाने के। इसीलिए तालिब इल्म को इब्तिदाई दौर के अंदर न तफसीर शुरू कराई जाती है, न हदीस शुरू कराई जाती है, न फ़िक़्ह के वो मुतून पढ़ाए जाते हैं, बल्कि आलियात जो हैं, जो ज़राए हैं, सर्फ है, नौ है, इसके जो मबादियात हैं वो पढ़ाए जाते हैं कि बच्चे को इतनी सलाहियत पैदा हो जाए कि जब वो उम्महातुल कुतुब की तरफ जब वो जाए तो उन कुतुब को समझे। तो तलबा इस बात को याद रख लें जो यहाँ पर बैठे हुए, इब्तिदाई मबादियात किताबों के अंदर के उलूम शरिया असल में 6 है। एक तफसीर है, एक हदीस है, और एक फ़िक़्ह है, और फिर 3 इसके मुकाबले में इसके उसूल हैं, उसूल तफसीर है, उसूल फ़िक़्ह है, और उसूल हदीस है। बात खत्म कर देते हैं इस पर। जो हदीस मैंने बुखारी की पढ़ी है, हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान ताबई है, वो कहते हैं, और इमाम बुखारी ने सनद को आखिर में इसी के साथ जोड़ा है, क़ाला हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान समिअतु मुआविया खतीबन रज़ियल्लाहु ताला। हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने हजरत अमीर मुआविया को खुतबा देते हुए इस बात को देखा कि आप खुतबा दे रहे हैं, और यकूल, और आप कह रहे हैं एक तारीखी जुमला जो आपने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से लिया था कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह जिससे बेहतरी का इरादा करता है उसको दीन का फ़क़ीह बनाता है। फ़क़ीह से मुराद यही नहीं है कि सिर्फ फ़िक़्ह हल करे। इमाम नववी ने इस हदीस की, अल्लामा इब्न हजर ने लंबी बहस करके जो उसका निचोड़ निकाला ये है कि फ़क़ीह को ज़ाहिद होना ज़रूरी है। तो यहाँ से मुराद ज़ुहद है। और इमाम आज़म की जो मुस्नद के अंदर है कि मन तफ़क़्क़हु फ़ी दीनिल्लाहि कफ़ाहुल्लाहु मुहिम्महु व रज़क़हु हैसु ला यहतसिब। इमाम आज़म कहते मेरी उम्र 16 साल के करीब थी जब मैं अपने वालिद गिरामी के साथ हज करने गया, और हरम मताफ के अंदर मैंने नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा और अपने वालिद से कहा ये कौन है? फरमाया तुम नहीं जानते? कहा कौन है हुजूर? फरमाइए रसूलुल्लाह के सहाबी अब्दुल्ला बिन हारिस हैं। कहते मैं जल्दी से गया और आपके बिल्कुल चेहरे के सामने बैठा, और अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला ये हदीस को बयान कर रहे थे, और इमाम आज़म उन आंखों को देख रहे थे जिस आंखों ने रसूलुल्लाह को देखा था सल्लल्लाहु। तो कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस अज़ुबैदी साहबी रसूल के समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि मन तफ़क़्क़हु फ़ी दीनिल्लाह, जो दीन की समझ हासिल करने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए जब चलता है तो कफ़ाहुल्लाहु मुहिम्महु, अल्लाह उसकी हर मुश्किल में काफ़ी हो जाता है, व रज़क़हु हैसु ला यहतसिब, और उसे वहाँ से इज़्ज़त, रिफ़त, करामत, इल्म अता फरमाता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। तो लिहाजा मिलादुन नबी के हवाले से कुछ बातें मैंने अर्ज़ की है। दरस निज़ामी किसको कहते हैं, क्या है, उस तारीख़ का खुलासा है। और ये हदीस पाक मुझे बड़ी हैरानगी होती है, कोई ऐसा मदरसा नहीं है अल्लामा साहब जहाँ बुखारी को शुरू करते हुए या किताब को शुरू करते हुए हदीस ना पढ़ी जाती हो। एक जगह में गया तो वो पढ़ रहे थे, हुजूर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। मैंने कहा हज़रत ये आपने सनद कहाँ से उठाई है? ये तो आप हुजूर से बयान कर रहे हैं, जरा पीछे तो जाइए। जिस हज़रत माविया के लिए आप खुशियाना बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकत करते हैं, ये हदीस कहीं पर भी आई है तो आई हज़रत बिन माविया से है। और बड़ी अजीब हैरानी है मुझे मिनहाजियत पर कि वो कहते हैं कि जनाब हज़रत अमीर मुआविया के मसले पर तवक्कुफ़ किया जाएगा। मैंने कहा मतने हदीस से पहले रुवात पर वो तमाम रावियों के मनाकिब को मुरतब किया जाता है। तो अब आप देखिए कि ये हदीस पाक इससे बड़ी मनक़बत हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या होगी। तो तवक्कुफ़ जो है वो मुशाजरात पर है और मनाकिब पर नहीं है। मैं आखिर में फिर अंजुमन ज़ियाए तैबा का बेहद मशकूर हूँ कि शाह साहब ने बार बार मुझे हुक्म दिया कि तूने ज़रूर आना है। मैं शाह साहब के हुक्म पर आया और शाह साहब की मोहब्बत है कि शाह साहब ने तलब फरमाया अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके इदारे को सलामत रखे, और हमें मिलाद की तारीख़ को याद रखते हुए अपने अकाबिर के साथ जुड़ कर रहने की अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तौफीक अता फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे,
ठीक होना में रज़ा तुम पे, करोड़ों दुरूद। वाखिर